ये रुदावल से पहाड़पुर वाला रोड है। आगे सैंड स्टोन निकलता है। ये लाल किला बना हुआ है आगरे का, दिल्ली का लाल किला हुआ, जयपुर की विधानसभा बनी हुई है, नायरा का पेट्रोल पंप जिस पे यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा रखे थे। क्योंकि रशिया के इसमें शेयर ज़्यादा हैं और गुजरात में है ये। बहुत सैंडस्टोन निकलता है यहाँ से, बंसी पहाड़पुर से। इधर से लगभग डांग चालू हो जाती हैं यहाँ ये मौरौली गांव से डांग चालू हो जाती हैं। तेज भगाते हैं थोड़ा, ज़्यादा तेज नहीं चलाना चाहिए, सही नहीं है। आतंकवादी इस टाइम सबसे ज़्यादा रोडों पर ही घूम रहे हैं, और वो जब बन जाते हैं आतंकवादी जैसे दारू पी लेते हैं। तो जो रेस ड्राइविंग करते हैं वो भी आतंकवादी हैं, अपने लिए तो नुकसान करते हैं, सामने वाले का भी करते हैं, और सामने वाले का ज़्यादा करते हैं। अरे वो ये सामने ही रोड जा रहा है, ये पहाड़पुर को जा रहा है सीधा। वन को तो इधर लेना है, पहाड़पुर को बाद में दिखाएंगे। अब बोलते हैं रीको रीको रीको, ये नाम में पत्थर है जो अस्थाई है, कब तक खोदेंगे इसको? अस्थाई चीज़ें हैं, प्रकृति का ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि कुछ नियम नहीं है। ये लखनपुर का पहाड़ है इस साइड, राजपुरा का आगे। कुछ तर्क देते हैं कि रोज़गार मिल रहा है, पर रोज़गार कुछ परिवार तक सीमित है, वो माफियाओं तक सीमित है। वो नहीं मिल रहा, जो बोलते हैं ऐसा मिल रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा। मोस्टली बाहर जा रहे हैं काम करने। और ये अभी बनाए ये रोड पहाड़पुर वाला, ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। एक ट्रक पे 3-3 ढेबियाँ जाती हैं, ओवरलोडिंग। और किसी भी ट्रक में नियम है कि जीपीएस लगा होना चाहिए, पर जीपीएस किसी में नहीं लगा। लीज की आड़ में अवैध ज़्यादा चलता है, रॉयल्टी वाले चलवाते हैं, नाके वाले ये चोरी करवा रहे हैं। जब से ये खोले हैं ना, तब से पहाड़ जल्दी साफ़ हो रहे हैं। अब किस तरीके से साफ़ हो रहे हैं, किस स्पीड से, मैं बताता हूँ किस तरीके से साफ़ हो रहे हैं। देखो ये अवैध से आ रहा होगा, 100% अवैध से आ रहा होगा। अब बढ़ जाता हूँ रानपुर की तरफ। इस साइड में रानपुर गांव पड़ता है और इस तरफ पड़ता है ये रोड। तो गया था रुखबास के लिए, मैं मुड़ गया हूँ रानपुर की तरफ। ये पहाड़ धीरे धीरे साफ हो रहा है। अरे हो गया,
गियर गलत लगा दिया, तो न्यूट्रल में लगा दिया। वाह, ये कर रहे हैं सफाई। इधर किसी की लीज नहीं है, ये सब अवैध चल रहा है। ये करोड़ों का पत्थर निकल रहा है ये। और किस पे आरोप मरे? किसी ट्रैक्टर को पकड़ लेंगे, उस पर सारे आरोप कर लेंगे, उस पर लगा देंगे जुर्माना दिखाने के लिए। ऐसे साल भर में कुछ कार्रवाई कर देंगे। जब ज़्यादा मीडिया का जनता ज़्यादा सोशल मीडिया पे हल्ला वल्ला करेगी ना, तो कुछ 4-5 ट्रैक्टर और 8-10 ट्रक पकड़ के उस पर जुर्माना दिखा देंगे, और वो भी कोर्ट में जाके सब छूट जाता है। क्यों? घटिया कानून है ये, ज़मीन के बहुत बेकार कानून है। कब्जा कर लोगे तो कोई FIR नहीं है, चोरी करोगे तो FIR है, भले 100 रुपये की चोरी कर लो। वाह, बढ़िया चल रहा है इधर। ये देखो, इधर नंबर दिखाऊंगे इनको, माइनिंग विभाग इनकी पर्ची काट दे और छोड़ो रहने दो। अब आ गया रानपुर गाँव। मैं जिस जगह पे चल रहा हूँ थोड़ा सा इस साइड में रुब्बास के पास में जो उस वाला वो वाला रोड है पहाड़ पर, इधर यूपी बॉर्डर चालू हो जाता है। लड़का बोल रहा था कैमरामैन, पहचान गया वो। इतने सारों में बस वही पे रहता, काफ़ी लेके घूमता है इसको, तो वही छोटा बच्चा पहचाना। डॉगेज जा रहा है। कुत्ता को घर से बाहर रखना चाहिए, गाय का प्रवेश रखो घर में। बस क्या है, अमेरिका की कुत्ता संस्कृति को अपना रहे हैं। इसमें क्या कीटाणु होते हैं जो कभी मरते नहीं हैं, कभी नहीं मरते वो कीटाणु। अब इंसानों को लग गए तो वो तो ख़त्म है। क्योंकि शास्त्रों में भी बोलते हैं कि कुत्ता का घर से बाहर ही ठीक, ना पीटो इसको, आखिरी रोटी डालो इसको, और घर से बाहर रखो इसे। गाय का स्थान है घर में। कानपुर से बाहर आ गया मैं। उस साइड में राजपुरा गांव है और जोतरौली पहाड़ के दूसरी साइड में। पेट्रोल ख़त्म नहीं हो रहा। आऊँगा इस जगह पर तो एडवेंचर वाली बाइक होती, मोटो क्रॉस वाली डर्ट बाइक होती मेरे पास, घर उड़ाता। धीरे धीरे साफ कर रहे हैं, आगे दिखेगा तुमको भयावह रूप, प्रकृति का नाश कैसे हो रहा है। पहाड़पुर से डेली निकलती होंगी 500 ठेवियाँ।
और ये भैंस नीचे चल रही है। तो इन्होंने छोड़ दिया इधर से, वरना ऊपर चढ़ जाती और ऊपर बढ़िया घास होती थी इनके चरने के लिए। तो इसमें गड्ढे कर देंगे फिर के, बच गया, फिर किसी मतलब के नहीं रहेंगे। ना ये उतने पेड़ लगाते, इनका तो बस काम ही है दोहन करो पकड़ दिया। राजाओं के ज़माने में ये बिल्कुल नहीं फूटे, और लोकतंत्र आने के बाद ये फूट रहे हैं। ये पहाड़ हज़ारों साल से खड़े थे। राजाओं में भी भोग विलासिता कब आई है अंग्रेज़ों के आने के बाद। कठमुल्ला को तो क्या है दिख रहा था, वो तो भारी रूप से मतलब उनका सीधा सीधा दिख रहा था, वो तो तलवार की धार उनकी दिख रही थी। पर अंग्रेज़ों की कलम किसी को नहीं दिखी, जो उन्होंने भयंकर नुकसान किया है। तमिलनाडु है इसका उदाहरण, और पंजाब भी हो गया है। नॉर्थ ईस्ट है इसका उदाहरण, जहाँ क्रिश्चियन बन गए, धर्मांतरण बहुत हो गया। ऐसी तमिलनाडु में हुआ है। ये छोटे छोटे नाके बना रखे हैं ये, ताकि कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाए उससे रुपए लेंगे, चाहे वो अवैध से हो वैध से हो। चलो वैध के लिए होते हैं ये, पर इन्होंने अवैध के लिए भी बन रखे हैं। ये अवैध वैध दोनों में काम करते हैं ये। वो पूरा पहाड़, आगे पूरा पहाड़ साफ है। बोले बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ था इधर, बहुत ऊंचा। बगल में उस साइड में जोतरौली गांव है। अरे मैंने गलत घुमा दिया। पर ये आगे से ही ले लेता हूँ। तो डर्ट बाइक ही सबसे है। ब्लड तो बिल्कुल ही नहीं चल पाई, भारी मोटरसाइकिल। बहुत गहरे गहरे गड्ढे कर रहे हैं इधर, बहुत गहरे। पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसे हो रखे हैं। राजस्थान खनिजों का अजायब घर। कुछ भी कहो, पत्थर अच्छी क्वालिटी का है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये रहे खड्डे, आगे तो मैं ले जा भी नहीं सकता। बहुत गड्ढे, नीचे एलएनटी चल रही हैं। वाह, ये हैं गड्ढे। कितनी गहराई में ले जाएंगे पता नहीं, रिजर्वायर बनेगा क्या। नाके वालों ने बना रखा है। बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ था इधर, बहुत ऊंचा। पहले साधु संत महात्मा भी रहते थे, तपस्या करते थे इधर, सब चले गए क्यों, राक्षस आ गए ना यहाँ। पर राक्षसों का अंत भी होगा, जीत सत्य की होती है। अभी तो बहुत वैमनस्यता फैलेगी, लोगों में भूख बढ़ेगी। जितनी भी आर्थिक नीतियाँ हैं ये अंग्रेज़ों की चल रही हैं अभी, ये सब विनाश की ओर ले जाएंगी।
कठमुल्ला शासन हावी हो रहा है, अंग्रेज हावी हो रहे हैं। सबसे बेवकूफ़ तो कठमुल्ले हैं, पशु हैं पशु। वही 1400 साल पुरानी नीतियाँ चली आ रही हैं उनकी। वो तो जहाँ होते हैं ना सबसे लड़ते हैं, आपस में भी लड़ेंगे खुद ये लोग तो। हिंदू ये जहाँ जाएगा वो विकास में भागीदार बनता है। ये जहाँ किसी के साथ रहेंगे वहाँ लड़ाई, आपस में भी खूब लड़ते हैं। गवर्नमेंट को क्या है, सही मुसलमानों ने जिनने घर वापसी कर ली है, उन्होंने घर वापसी कर ली है, उनको पुरस्कृत करना चाहिए। और तैर गया तैर गया तैर गया यार, टकरा रहा है। धीरे धीरे ले जाना पड़ेगा मेरे को। तैर गया, टायर तो गया ही गया। वीडियो तो बना ही लेते। वाह यार, पंचर हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। कोई नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, अकेला ही हूँ वैसे। कैमरा की बैटरी भी जाने वाली होगी। क्या कर रखा है उन्होंने, पागल हो गए ये लोग। तो रुक जाना चाहिए था यार, कम से कम इसको प्लेन करके छोड़ देते। ज़मीन के स्तर पे आके इसमें क्या घास और पेड़ उड़ उग जाते तो जानवर चल लेते। इसमें जानवरों के लिए चरने के लिए जगह ही नहीं बची है। तारबंदी वाले चरने नहीं देते क्योंकि उन्होंने तारबंदी लगा दी, अपने खेतों में कौन चरने देगा। पशु भूमि पे भी कब्जा हो रहा है, अवैध कब्जा पे कोई सज़ा ही नहीं है। जी शहरों में अवैध कब्जा, वहाँ कठमुल्ला करते हैं ज़्यादातर अवैध कब्जा। बांग्लादेश से आएंगे, जगह जगह से कठमुल्ले आगे करते हैं। एक बार में 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करेंगे। बोलते हैं अल्लाह की देन है, अल्लाह को बोल दिया करो खाना ही दे दे, वो भी अल्लाह की देन होता है। रोज़गार भी अल्लाह की देन बोल दिया करो। अल्लाह कुछ नहीं है, इस्लाम है और पैगंबर मोहम्मद है, और मोहम्मद पैगंबर ही इस्लाम है। इनकी कभी एक तो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। इनका बस एक ही मकसद है, इस्लामी शासन होना चाहिए। और इस्लामी शासन होने के बाद भी ये आपस में लड़ते हैं, बस एक दूसरे से लड़ेंगे इस्लामी शासन होने के बाद। क्रैशर है और यहाँ से कितने ट्रक भर भर के निकलेंगे। शाम को निकलते हैं, बहुत निकलेंगे। एक पे भी तिरपाल नहीं ढकी होती है। वो लड़ाते हुए जाएंगे, रोडों को फाड़ते हुए जाएंगे, ओवरलोडिंग जाएंगे, खूब निकलेंगे यहाँ से। इनके चक्कर में मेरा टायर हो गया। एक क्रैशर उधर खुल रहा है, ये जोतरौली को जा रहा रास्ता, वो खुल रहा उधर क्रैशर। और इन क्रैशर वालों के कैलेंडर में वो निकलते हैं, मतलब ये हार्दिक बधाई, वो हार्दिक बधाई। मोदी जी ने बोला था नेताओं को कि सोशल मीडिया से जुड़ो, उसके ज़रिए लोगों से जुड़ो। पर उसमें तो क्या है, सोशल मीडिया पे इसको बधाई, जन्मदिन की बधाइयाँ दी जा रही हैं। उसको ये लेने पे बधाई, उसको वो लेने पे बधाई, इसमें जन्मदिन की बधाई, इससे आज मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उससे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज इसको ज्ञापन सौंपा, आज उसको ज्ञापन सौंपा, और तुरंत उस ज्ञापन का क्या करते हैं, वो कागज़ को लेते हैं डस्टबिन में डाल देते हैं। सबसे ज़्यादा घोटाला ये लोग करते हैं, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, ये माफिया हैं, माफिया, सबसे बड़े माफिया हैं ये लोग।
एक तो ना सेक्रेटरी के कानूनों में सुधार करें, सबसे पहले छोटे स्तर से चालू करें। कि सेक्रेटरी बहुत रुपया खाता है, वो तो क्या 5 साल तक खाएगा, ये तो पूरी ज़िंदगी खाता है सेक्रेटरी, बहुत रुपया खाएगा और इसका रुपये दिखता नहीं। RTI डालता, अरे ये साहब हमन से ही पूछ लेते। नाके वाले देखो चोर हैं ये, नाके वाले जितने मैं इनको चोर बोलता हूँ, चोर है साहब। पानी छिड़कने का नियम होता है, पानी भी नहीं छिड़कते। NGT के नियमों का तो बिल्कुल ही पालन नहीं करते, पर्यावरण की धज्जी उड़ा के धर देते हैं और बड़े खुश होते हैं। और इनके बच्चे होते हैं ना इन माफियाओं के, वो रील डालते हैं जैसे इन ट्रकों की, क्रैशरों की, पत्थरों की। वो अपने आपको ये दिखाने को चाहते हैं कि जो पैसा है बहुत, हमारे पास बजरी माफिया है, हम खनन माफिया हैं, हमसे मतलब कोई पंगा मत लो हमसे, हम गुंडा हैं, हमारी चलती है। रील डालते हैं, उसमें दिखाते हैं अपनी थारों के साथ, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ। योगी आना चाहिए, जो केंद्र की भी नहीं सुनता है। तो विकास हो, खूब हो, पर पर्यावरण का संतुलन रखना चाहिए। ये आगे देखो, वो नाके वाले वो चोर हैं, चोर बैठे हैं, मोटरसाइकिल ही बंद हो गई।